आप मेरे बहुत अच्छी किताबें छापते हैं। यहाँ पूरे बिहार में इनकी किताबें छपी जा रही हैं। मैं डॉक्टर फजल हसन फर्स्ट साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो आए अपने ख्यालात के साथ। जनाब सदर, मैं माना नज़ीर खान और मौजूद सामीन, जी चाहता है कि बात यहाँ से शुरू करूँ कि कभी तो रंग लाएगी जहाँ में बेकसी अपनी, कभी तो रंग लाएगी जहाँ में बेकसी अपनी, इसी उम्मीद पर कायम है अब तक जिंदगी अपनी। सुखनदानों में मेरा नाम भी एक रोज आएगा, जिगर के खून से सिंची है इश्क़े शायरी अपनी। यही एक आरज़ू है हासिले दैरो हरम माजिद, रहे शेरो सखन के हुस्न से महफिल सजी अपनी। ये अशार सबद गुल में शामिल हैं, जिसके खालिद मोहम्मद हफीजुद्दीन माजिद सिमलवी। माजिद सिमलवी का ताल्लुक शिमला गांव से रहा, जो पटना जिला के बिहटा ब्लॉक का एक देही इलाका है। इसी गांव में माजिद सिमलवी की पैदाइश 15 जनवरी 1939 ईस्वी में हुई। तकरीबन 68 साल की उम्र में 9 अक्टूबर 2007 ईस्वी को आपने दाई अजल को लबैक कहा। इब्तदाई तालीम घर पर हुई। बिहटा हाई स्कूल से उन्होंने एंट्रेंस पास किया और बिहार सरकार के महकमे आबकारी में मुलाजमत ली। तकरीबन 40 बरस उन्होंने मुलाजमत की। ज़माने तालिब इल्मी से ही शेर व अदब से शगफ पैदा हुआ। क़याम आरा ने उनके ज़ौक़ को मज़ीद सैकल किया। तबीयत की मौजूनी ने शायरी के गुलबूटे सजाने शुरू कर दिए और मुख्तलिफ तरही मुशायरों की शिरकत से माजिद के ज़ौक़ व शौक़ को तक़वियत हासिल होती है। माजिद सिमलवी ने तरही मुशायरों में शिरकत ज़रूर की, लेकिन तख्लीक़ात की अशार की तरफ खातिर तवज्जो नहीं दी, बल्कि अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों को अव्वलियत दी। फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों से निकले तो कलाम की अशार की तरफ निगाह डाली, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ये काम न हो सका। उनके फर्जंद जनाब मोहम्मद नसीमुद्दीन ने उनके कलाम की हिफाजत की और देर से ही सही मंज़र-ए-आम पर ले आए। इस ताल्लुक़ से वो यकीनन काबिल मुबारकबाद है। माजिद सिमलवी के असासे शेरी में पाबंद नज़मों के अलावा गज़लें और ख़तात भी शामिल हैं, लेकिन अव्वलियत नज़मों को दी गई है, जिससे अंदाज़ा होता है कि शायर अपनी नज़मों से ज़्यादा मुकम्मल है। और इसका अंदाज़ा इस मजमूई की मशमूलात को देखने से भी होता है कि माजिद की नज़में ज़्यादा पुरअसर और बामाना हैं। इन नज़मों में ख़ुसूसी तौर पर फरज़ान-ए-इस्लाम से खिताब, वादी कश्मीर, गर्दिश-ए-अय्याम, जंग-ओ-जदल और आज़ादी का रुख आज़ियत के हामिल हैं, जिसमें एक मर्द मुसलमा के साथ साथ एक मुहिब्बे वतन के दर्दमंद भी की आवाज़ साफ साफ सुनाई देती है। माजिद सिमलवी की गज़लें रिवायत की पासदार हैं और बाद अशार देर तक अपनी गिरफ्त रखने में कामयाब नजर आते हैं। मसलन, नहीं मुझको मतलब है दैरो हरम से, जहाँ तू मिले ऐसी जा चाहता। मेरी जिंदगी के मसीहा तुम ही हो, मेरी जिंदगी है तुम्हारे सहारे। यीशु की उलझनों को तो सुलझा रहे हो तुम, लेकिन मुझे ख्याल में उलझा रहे हो तुम। कल तक न कोई शर्म न कोई हिजाब था, क्या बात है जो आज यूं शर्मा रहे हो तुम। मोहब्बत की कठिन मंजिल से हम टकरा नहीं सकते, कदम पीछे कभी इस राह से लौटा नहीं सकते। वबाले क्या है अपनी जिंदगानी का हर एक लम्हा, वो हम तक आ नहीं सकते, हम उन तक जा नहीं सकते। ये वो अशार हैं जो न सिर्फ ये कि शायर के इतिहास को रोशन करते हैं, बल्कि बहैसियत गज़लगो भी शायर को एक बार बख्शने के लिए काफ़ी है। इस मजमूए की अच्छी बात यह है कि इसे उस्ताद मोहतरम नाव हमदापुरी की निगाहें नसीब हैं और उन्होंने अपने मजमून में इस बात का इतराफ़ किया है कि आम तौर पर बेशतर शुअरा की शोहरत और नामवरी की शुरुआत उनकी वफ़ात के बाद ही होती है। कम खुशनसीब ऐसे होते हैं जिनकी शोहरत उनकी ज़िंदगी में ही कमा हक़्क़हू हो जाती है। ज़ेरे क़लम मरहूम शायर और कहना चाहिए कि मारूफ शायर, जिन्हें ज़िंदगी ही में खासी शोहरत मिल जानी चाहिए थी, का नाम ही अब रोशनी में आ रहा है। आखिरी बात ये
کہ رونمائی خات الہند کی ہو یا کتاب کی، اس کے حسن کا ذکر تو بھلا لگتا ہے لیکن اس کے قبح کی نشاندہی بہتر معلوم نہیں ہوتی۔ اس لیے تفصیل سے گریز کرتے ہوئے صرف اتنا عرض ہے کہ کتاب کی اشاعت میں ذمہ داروں نے ایمانداری نہیں برتی، جس کی وجہ سے بے شمار غلطیاں راہ پائی۔